जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी कुछ ही दिनों पहले आपने देखा होगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओलंपिक एथलीट्स ने अपनी तरफ से कुछ चीज़ें भेंट करी थी। चाहे वो बॉक्सिंग ग्लव्स हो या चोपड़ा का जैवलिन थ्रो हो, ये सभी चीज़ें नरेंद्र मोदी जी को गिफ्ट करी गई थी। उन्होंने इन चीज़ों की नीलामी करवाई और जो भी पैसा उसका आया उसको सरकारी मान लिया गया। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। किसी भी सरकारी मतलब नेता वगैरह को, इनको किसी को भी अगर सरकारी पद पर रहते हुए कोई तोहफा मिलता है 10,000 से ज़्यादा का, तो वो तोहफा सरकारी संपत्ति माना जाता है, मतलब वो निजी नहीं माना जाता। एक और बात हो गई। अब मैं आप लोगों को ये ज्ञान की बातें क्यों बता रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, जो कि अपने देश की मतलब अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए इतना ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि उनकी कोशिशें नाकाम साबित होती हुई दिखाई दे रही हैं, वो भाई साहब का एक गिफ्ट स्कैम अभी निकल कर सामने आया। हमने कल भी इस बारे में बात करी थी, लेकिन आज इस बारे में थोड़ी और जानकारी निकल कर सामने आई, तो ज़रा और ज़्यादा तफ्तीश से और ज़्यादा गहराई से इस बारे में बात करेंगे। दरअसल देखिए क्या होता है, आप जब भी किसी देश के बड़े नेता होते हैं, जैसे कि इमरान खान हैं, काफ़ी बड़े नेता हैं भाई, प्रधानमंत्री हैं, इनसे ऊपर कौन ही होगा। तो इनको कई सारे दूसरे देश के जो नेता होते हैं या लोग होते हैं, जो बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, उनके गिफ्ट्स देते हैं। तो ऐसे में वो गिफ्ट हो जाते हैं सरकारी संपत्ति। मतलब अगर आप उनको बेच के कुछ पैसा निकाल रहे हो, तो वो पैसा सरकारी कोष में जाना चाहिए, जिससे कि वो देश के काम आ सके, ना कि वो आपके पर्सनल काम आ सके। लेकिन अगर आपकी इच्छा हो जाए वो पर्सनल चीज़ को रखने की, तो आप क्या करोगे? मतलब जो गिफ्ट आपको दिया गया है, अगर वो आपको रखने की इच्छा हो जाए तो आप क्या करोगे? भाई ईमान तो यहाँ पर डुलता ही है ना। और फिर ऐसे में यदि आपकी बीवी का दिमाग थोड़ा सा खराब हो और वो ये चाहती हो कि अरे ये सब गिफ्ट तो मेरे पति को मिल रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को थोड़ा ना मिल रहा है, तो ये चीज़ तो हमारी हो गई, तो आपका दिमाग और ज़्यादा सड़ जाता है। प्लस इसके ऊपर से आपको दिख रहा हो कि आपके अगली बार चुनाव जीत के आने की जो संभावना है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको सभी चीज़ें समेट के रखने की ज़रूरत हो ही जाती है कि भाई जितना हो सके उतना अंदर कर लो। और पाकिस्तान के नेताओं की तो ये बातें काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं कि जब तक वो नेतागिरी में रहते हैं तब तक वो फॉरेन में अच्छी खासी प्रॉपर्टी खड़ी कर लेते हैं, जिससे कि यहाँ से चुनाव हारने के बाद वो वहाँ पर जाके बस जाते हैं। नवाज शरीफ के मामले में भी हम लोग देख चुके हैं। तो अब इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि भैया क्या है ये गिफ्ट घोटाला जो कि पाकिस्तान से निकल कर सामने आया है, उस देश की जनता के सामने, जिस देश की जनता को ये बोला जाता है कि अगर आपको महंगाई से बचना है तो रोटी कम खाना शुरू कर दो, लेकिन हम राष्ट्राध्यक्षों को विदेशी दौरों पर तोहफे मिलना आम बात है। ये सभी हेड ऑफ द स्टेट्स के साथ होता है। सामान्य नियम यह है कि राष्ट्राध्यक्ष इन गिफ्ट्स की जानकारी जिम्मेदार मंत्रालय को देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में गजब ही हो गया। आरोप है कि प्रधानमंत्री इमरान खान और पत्नी बुशरा बीबी ने मुल्क को बिना बताए करोड़ों रुपए के गिफ्ट ही बेच मारे। जिस जर्नलिस्ट ने इसका खुलासा किया है, अब उसकी जान पर बात बनाई है। चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। शायद सभ्य दुनिया की तारीख में ऐसा पहले कभी नहीं सुना गया होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान इन्वॉल्व है तो आप उम्मीद कर सकते हैं। सबसे पहले बुनियादी बात को समझिए। इमरान खान 2018 में पीएम बने, कई मुल्कों के दौरे किए, इनमें सऊदी अरब भी शामिल था। यहाँ के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान को बेशकीमती एक रिस्ट वॉच भेंट करी। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि भैया सऊदी का प्रिंस अगर कुछ दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है महंगा ही होगा। तो इसके बाद अबरार खालिद नाम के एक पाकिस्तानी शख्स ने इंफॉर्मेशन कमीशन में एक अर्जी दायर करी। कहा कि इमरान खान को दूसरे देशों से मिले गिफ्ट्स की जानकारी दी जाए। जवाब मिला गिफ्ट्स की जानकारी नहीं दी जा सकती। खालिद भी जिद्दी निकले, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। वैसे एक सच ये भी है कि इमरान कई बार ये कह चुके हैं कि बनी गाला स्थित उनका आलिशान घर उन्हें गिफ्ट में मिला था, लेकिन किसने दिया ये नहीं बताते। जाहिर सी बात है भाई, कुछ सवाल तो खड़े होंगे ही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान सरकार से पूछती है कि आप तोहफों की जानकारी आवाम को आखिर क्यों नहीं देते। सरकार के वकील ने कहा कि इससे मुल्क की सलामती यानी सुरक्षा को खतरा है। इसके अलावा दूसरे देशों से हमारे रिश्ते खराब होते हैं, इसलिए आवाम को दूसरे देशों से मिले तोहफों की जानकारी नहीं दी जा सकती। पाकिस्तानी पत्रकार आरिफ अजाकिया और इमदाद अली शुमरों के मुताबिक इमरान को सऊदी एमबीएस ने गोल्ड से बनी और हीरो से जड़ी बेशकीमती रिस्ट वॉच गिफ्ट की थी। उन्होंने 2 लिमिटेड एडिशन घड़ियां बनवाई थी, एक खुद के पास रखी, दूसरी इमरान को गिफ्ट की थी। इसकी कीमत करीब 16 करोड़ रुपए आंकी गई थी। बुशरा बीबी की एंट्री इमरान के घर आकर ये रिस्ट वॉच पिंकी पीड़नी मतलब पत्नी बुशरा बीबी को रखने के लिए दे दी। बुशरा चली और उन्होंने ये घड़ी एक स्टाफर को दे दी, कीमत पता करने के लिए कहा। स्टाफर ने बताया कि ये तो बहुत महंगी घड़ी है। बुशरा ने उस स्टाफर से इसे बेचने के लिए कहा। ब्रांडेड घड़ी देखकर शोरूम के मालिकों ने इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को फ़ोन लगाया और यहीं से इमरान की कलई खुल गई। मेकर्स ने सीधे एमबीएस के ऑफिस से संपर्क किया और बता दिया कि आपने जो 2 घड़ियां बनवाई थी उनमें से एक बिकने के लिए आई है, ये आपने भेजी है या फिर ये चोरी हुई है। भाई सीधी सी बात है, सवाल तो उठता ही है। एमबीएस मामला समझ गया, उन्होंने वॉच मेकर से कहा कि इस घड़ी को खरीद लिया जाए। इस तरह उनकी बनवाई स्पेशल एडिशन रिस्ट वॉच घूम फिर कर उनके ही पास पहुंच गई। अब पत्रकार सोमरो कहते हैं
कि इमरान ने इन तोहफों की जानकारी तोशखाना और कैबिनेट कमेटी को दी ही नहीं होगी। उन्होंने कौड़ियों के दाम पर ये चीज़ें खरीद ली होंगी और बाद में इन्हें बेचकर मोटी रकम हासिल कर ली। इमरान के इशारे पर ही सब कुछ हुआ। उन्होंने मुल्क की नाक कटवा दी, ये सीधे तौर पर कहना है। अब नियम की बात करें तो वही पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आलिया शाह के मुताबिक पाकिस्तान में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर दूसरे पद पर रहने वाले लोगों को मिले तोहफों की जानकारी नेशनल आर्काइव को देनी होती है। इन्हें तोशाखाना में जमा किया करना भी होता है। अगर तोहफा 10,000 पाकिस्तानी रुपए की कीमत वाला होता है तो बिना कोई पैसा चुकाए इसे संबंधित व्यक्ति रख सकता है। 10,000 से ज़्यादा है तो 20% कीमत देकर गिफ्ट अपने पास रख सकता है। अगर 4 लाख से ज़्यादा गिफ्ट है तो इसे सिर्फ वजीर आज़म मतलब प्रधानमंत्री या सदर रियासत ही खरीद सकता है और इसके अलावा इसको कोई नहीं खरीद सकता। और अगर कोई नहीं खरीदता है तो फिर इसकी नीलामी होती है। देखिए, बात वही घूम फिर कर आ गई नीलामी पे, जो कि अभी हमारे देश में भी हमने कुछ समय पहले देखी। लेकिन आप अब इस चीज़ को इस तरीके से समझिए कि भाई पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जो है वो अपने लिए आने वाले समय में अपने लिए सेफ गार्ड क्रिएट कर रहा है। वो क्रिएट कर रहा है तो उसमें गलती क्या है? आपका क्या कहना है इस मामले में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।